हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो से हम CSS स्टार्ट करने वाले हैं और पिछले वीडियोस में हमने HTML का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया है। आपने वीडियोस नहीं देखे तो देख लेना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो वेब डेवलपमेंट के जितने भी रिलेटेड वीडियो होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग मतलब फ्लो में, स्टाइल मतलब स्टाइल देना, और शीट मतलब जिस शीट में हम CSS का जो कोड लिखेंगे वो शीट। तो HTML में मैंने आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, उसको डिज़ाइन कैसे करना है वो नहीं सिखाया था। तो अब मैं आपको डिज़ाइनिंग का जो पार्ट है वो सिखाने वाली हूँ। मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि CSS होता क्या है। जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, इंसान की बॉडी होती है, उसमें क्या होता है, अंदर होता है स्केलेटन, फिर उसके ऊपर होती है स्किन। तो HTML को हम स्केलेटन मान सकते हैं वेबसाइट का, और जो अपने ऊपर स्किन जो होती है वो उसको हम वेबसाइट में जो CSS देते हैं वो मान सकते हैं। ठीक है, तो जो डिजाइनिंग का पार्ट होता है वो CSS में आता है और जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट होता है वो HTML में आता है। तो CSS का मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाती हूँ। मैंने अपने PC में एक वेबसाइट बना रखी है तो उसको मैं आपको दिखाती हूँ कि CSS क्या होता है, तो आपको पता चलेगा। तो मैं आ गई हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैंने यहाँ पे एक मिंत्रा का क्लोन वेबसाइट बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक HTML का पेज बनाया है और 2 CSS के पेजेस बनाए हैं जिसमें मैंने CSS दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने CSS के वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लेना, पिछले वीडियोस में डाल चुकी हूँ, उसमें इंटरनल एक्सटर्नल CSS मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये जो मैंने CSS दिया हुआ है ये एक्सटर्नल CSS है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट की भी फाइल बनाई हुई है, लेकिन मैंने अभी एक भी फाइल इसमें कनेक्ट नहीं की, ना CSS की ना जावास्क्रिप्ट की। अभी मैं आपको सिर्फ HTML का रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ HTML का रन करने से क्या हो रहा है, कुछ भी अरेंज नहीं है। यहाँ पे मैंने सिर्फ पिक्चर्स इंसर्ट किए हुए हैं। स्टार्टिंग में मैंने नेविगेशन बार बनाया हुआ था, वो भी सही से अरेंज नहीं था। और यहाँ पे पिक्चर्स का साइज़ कुछ भी हो रहा है, एक भी पिक्चर्स सेम साइज़ के नहीं है, सब का साइज़ अलग अलग हो रहा है। तो अब मैं आपको इसके अंदर स्टाइल शीट में जो अपनी CSS की फ़ाइल थी वो डाल के दिखाती हूँ। तो उसके लिए मैं लिंक टैग लूँगी और यहाँ पे मैं जो CSS वाली फ़ाइल थी वो डाल दूँगी, style.css। ठीक है, ये एक फ़ाइल मैंने डाल दी है, दूसरी फ़ाइल भी डाल देती हूँ। 2 फाइल बनाई हुई हैं मैंने CSS की। तो फ्रेंड्स, आगे सीखने से पहले अगर आपने पिछले जो CSS के मैंने 2-3 वीडियो डाल चुकी हूँ वो देख लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तभी आपको CSS समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों फाइल कनेक्ट कर दी हैं। अब आपको मैं रन करके दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हो कि फ़ोटोज़ का साइज़ भी सही से अरेंज हो गया है और आप ऊपर नेविगेशन बार देख सकते हो। पहले ये कैसा दिख रहा था, अब कितना सही से अरेंज हुआ दिख रहा है, एक लाइन में आ गया है सब। और फ़ोटोज़ भी सही से अरेंज हो गए हैं, सबका साइज़ आप देख सकते हो, जितना होना चाहिए उतना है। और जैसे ही मैं नीचे जाती हूँ तो यहाँ पर आप फुटर देख सकते हो, फुटर भी सही बन गया है और नीचे जो दिया रहता है फुटर के वो भी लिख दिया है मैंने। तो आप देख सकते हो CSS दे के ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये लग रहा है कि ये वेबसाइट है, बिना CSS के लग नहीं रहा था कि वेबसाइट है। तो CSS का यूज़ हम वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको CSS का सिंटैक्स, CSS को लिखने का तरीका क्या है। तो CSS लिखने से पहले हमको याद रखना है कि CSS में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सिलेक्टर और दूसरा होता है डिक्लेरेशन। तो किसी चीज़ को टारगेट करने के लिए हम सिलेक्टर का यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के अंदर हम लिखते हैं नेम और वैल्यू। तो अगर हमको किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को मल्टीपल प्रॉपर्टीज देनी है, जैसे कि बैकग्राउंड, बॉर्डर, ये सब हमको साथ में देना है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हमको बीच में सेमीकोलन का यूज करना पड़ता। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। आपको स्क्रीन पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो जो डिव है उसको हम सिलेक्टर बोलते हैं और उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट में हमने लिखा है उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं।
डिक्लेरेशन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो आती है वैल्यू और दूसरी आती है प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी लिखना है, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू देना है। फिर अगर हमको कोई दूसरी प्रॉपर्टी लिखनी हो तो उसके बीच में हमको सेमीकोलन लगाना है, फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी लिखनी है। ठीक है, तो ऐसे हम कई सारी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बीच में उसके सेमीकोलन लगाना है हमको। तो मैं आपको बता दूं कि सिलेक्टर कई सारे टाइप्स के होते हैं। आईडी सिलेक्टर भी हो सकता है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर भी हो सकता है, क्लास सिलेक्टर भी हो सकता है, फिर एलिमेंट सिलेक्टर भी हो सकता है। कई सारे टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं, मैं आपको सारे सिलेक्टर्स समझा दूंगी आगे। तो जब हम किसी एलिमेंट को उसके क्लास के नाम से टारगेट करते हैं तो उसको क्लास सिलेक्टर बोलते हैं, और अगर हम किसी एलिमेंट को उसके आईडी के नाम से टारगेट करते हैं तो उसको आईडी सिलेक्टर बोलते हैं। और अगर हम किसी एलिमेंट को उसके जो टैग हम यूज करते हैं, टैग के नाम से अगर हम उसको टारगेट करते हैं तो उसको एलिमेंट सिलेक्टर बोलते हैं। और फिर इसके अंदर कई सारे सिलेक्टर्स आते हैं, स्यूडो सिलेक्टर्स भी आते हैं, फिर ग्रुप सिलेक्टर्स भी आते हैं। ग्रुप सिलेक्टर्स में क्या होता है, आप कई सारे एलिमेंट, 2-3 एलिमेंट को एक साथ टारगेट कर सकते हो। तो मुझे लगता है आपको CSS का सिंटैक्स समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी हम CSS की फाइल को सेव करते हैं तो उसके पीछे हम .css एक्सटेंशन का यूज करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। आपको स्क्रीन पे मेरी इंस्टा आईडी दिख रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो से हम जो CSS का प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट कर देंगे। और अभी तक आपने वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसको सेव नहीं किया है तो उसको सेव कर लो, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो उसको कैसे सेव करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्लेलिस्ट को सेव करने के लिए आपको जाना है मेरे YouTube चैनल पे, फिर आपको बीच में प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कई सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो जो भी कोर्स आप करना चाहते हो उस कोर्स वाली प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है और उसके अंदर आपको उसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आपको करना है वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट पे क्लिक। यहाँ पे 20 से भी ज़्यादा वीडियो ऐड हो चुके हैं। आपको बीच में प्लस का साइन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगी। फिर नीचे कॉर्नर में लाइब्रेरी का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेलिस्ट सेव हो गई है, तो आप आगे की वीडियो यहाँ से देख सकते हो। तो जो न्यू वीडियो अपलोड होगा वो भी इसमें ऐड हो जाएगा।